नमस्कार दोस्तों, मैं जे.आर. चौधरी सिलेक्टेड इन रीट 2021 आज आपके समक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है उसमें से आज हम कक्षा 7 का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं। तीसरे अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। जो जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, सभी तरह के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा 2023 के अंदर फरवरी में प्रस्तावित है, CET 2022-23, LDC 2022-23 में जितनी भी ये राजस्थान में वर्तमान समय में परीक्षाएं होने वाली है उनमें यह परीक्षा एक रामबाण की तरह, जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। आप इसको अपना टाइम निकाल कर, कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखना। यह वीडियो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, सहायता करेंगी, ताकि आप एक कम समय में इन वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में और बेहतर करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व एक बार आपके अपने इस जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी नए वीडियो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपना राजस्थान अध्ययन की 7वीं क्लास का तीसरा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? तो 7वीं क्लास का तीसरा अध्याय है अपना कि कृषि एवं सिंचाई कि राजस्थान के अंदर कृषि की कौन कौन सी साधन है और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कृषि की जाती है, तो इन सब के बारे में और राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, किस क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उनको हमने इसी प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हम हमेशा आपके लिए इस तरह के नए क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल, यानी राजस्थान मुख्य रूप से कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं। तो खाद्यान्न फसलों के बारे में देखें तो खाद्यान्न फसलें क्या होती है, यानी जो फसल हमें खाने के लिए काम आती है वो खाद्यान्न फसल कहलाती है। एक खाद्यान्न फसल होती है, एक व्यापारिक फसल होती है। खाद्यान्न फसल खाने के उद्देश्य से हम इसे उगाते हैं और व्यापारिक फसलों को व्यापार की आजीविका की दृष्टि से उन्हें बोई जाती हैं। तो जो खाद्यान्न फसल है उसमें राजस्थान के अंदर जो बोई जाती है मुख्य रूप से गेहूँ है, जो मक्का, चावल, ज्वार, दाल, बाजरा आदि ये राजस्थान में मुख्य रूप से बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में व्यापारिक फसल कौन कौन सी है। तो जो व्यापारिक फसलें राजस्थान में बोई जाती है वो गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि ये व्यापारिक फसलें हैं जो राजस्थान में बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है, यानी जो मक्का है राजस्थान में बोया जाता है वह किस क्षेत्र का मुख्य रूप से भोजन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो मक्का है वह दक्षिणी राजस्थान में बोया जाता है और दक्षिणी राजस्थान में ही ये प्रमुख रूप से भोजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, कौन सा उत्पादक क्षेत्र? मक्का उत्पादक क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादक होता है, मक्का का उत्पादन होता है? तो दोस्तों, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के आसपास के क्षेत्र में मक्के का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यानी ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बाजरा की फसल है, इस बाजरे की फसल में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस प्रकार और भी फसलें हैं जिसके अंदर राजस्थान का देश में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों, जो ये मक्का वाला क्वेश्चन था, मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम आने की प्रबल संभावना रहेगी और आएगा जरूर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, यानी जो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किस साधन से होती है, तो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई के किन साधनों से न्यूनतम सिंचाई होती है। मैं सर्वाधिक सिंचाई की बात करूँ तो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, और न्यूनतम सिंचाई की बात करूँ दोस्तों तो जो न्यूनतम सिंचाई होती है राजस्थान में तो तालाबों के द्वारा राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई होती है, वहीं सर्वाधिक कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान के किस जिले के जो राजेंद्र सिंह है जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी जो भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है या वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो राजस्थान के निवासी, राजस्थान के अलवर ज़िले के निवासी। कहाँ के? राजस्थान के अलवर ज़िले के निवासी है राजेंद्र सिंह, जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बात करूं कि इस राजेंद्र सिंह को 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, और ये प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी है राजेंद्र सिंह, इसलिए इसे वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मैं आपको एक और बता दूं कि 2015 में इन्हीं राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखता है और आएगा, तो आप इसे नोट कीजिएगा और अपने जहन में रखिएगा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से अलवर जिले के राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। दोस्तों कई बार आया है कि राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, तो राजस्थान में अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। यानी जो राजस्थान में कृषि की जाती है वह मानसून पर निर्भर होती है, यानी मानसून जब ग्रीष्म ऋतु, जब वर्षा ऋतु के अंदर जब बारिश होती है तो बारिश होने पर ही कृषि की जाती है, इसलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा गया। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है और भी आएगा, तो आप इसे नोट कीजिएगा कि राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान में अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा होती है तो वह 57.5 सेमी कितनी होती है, 57.5 सेमी राजस्थान के अंदर औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का कृषि क्षेत्र की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, यानी देश के अंदर जितने भी कृषि की जाती है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जो कृषि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है, लेकिन कृषि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में 9वां स्थान है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि मादक पदार्थों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है, यानी राजस्थान के किस जिले में मादक पदार्थों की उत्पादन का कार्य किया जाता है या खेती की जाती है। तो मादक पदार्थों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जालोर जिले में किया होता है। किस जिले में होता है? राजस्थान के जालोर जिले में सर्वाधिक मादक पदार्थों का उत्पादन होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में कृषि का बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी राजस्थान में कृषि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में बोया गया है। तो दोस्तों किस जिले में बोया गया? तो बाड़मेर जिले में। किस जिले में? बाड़मेर जिले में राजस्थान की कृषि का बोया गया। यदि सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कृषि बोई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि राजस्थान में कृषि का बोया गया न्यूनतम क्षेत्रफल, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल बोए गए सर्वाधिक क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो बाड़मेर में है, और न्यूनतम क्षेत्रफल जो कृषि क्षेत्र में बोया जाता है वह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल बोया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों
कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार आया है और आगे भी आएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला पंजाब के टच गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों इसका आपका गंगानगर उत्तर होगा कि गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की कुल क्षेत्रफल की कितनी भूमि बंजर है, यानी जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239, उस कुल क्षेत्रफल में से कितनी भूमि बंजर है। तो प्रतिशत में बात करूं मैं दोस्तों तो 10.48% राजस्थान में जो भूमि है बंजर है। कैसी भूमि है, बंजर भूमि है। कितनी, तो 10.48% राजस्थान के अंदर बंजर भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है। मैं राजस्थान के पर्टिकुलर जिले की बात करूं तो राजस्थान में जो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि वाला जिला है तो वह राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर जिला जो सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि वाला जिला है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ व बंजर भूमि वाले जिले की बात करूं तो राजस्थान का जो उत्तर में हनुमानगढ़ जिला है वह हनुमानगढ़ जिला न्यूनतम व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि है। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा, बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि है। सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल की बात करूं तो बाड़मेर है, सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि की बात करूं तो भी बाड़मेर है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर जिस जिले में न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि है। दोस्तों क्वेश्चन छोटे छोटे लग रहे हैं आज, लेकिन एग्ज़ाम में बड़े ही मायने रखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण, छोटे लगते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बड़े बड़े घाव करते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को यदि सीरियसली नहीं लिया तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार गलत हो जाते हैं और आप चयन की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे क्वेश्चनों को साथ लेकर चलते हुए अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए ताकि एग्ज़ाम काफ़ी दूर नहीं है। जो अध्यापक मुख्य पात्रता परीक्षा है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो दोस्तों आपके जो ये मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये रिवीजन के अंदर बहुत काम आएंगे। तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए ताकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित राजस्थान अध्ययन जो बुक है वो एक क्लियर होगी। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैयारी यदि मजबूत है तो आपको कोई डर नहीं लगेगा और आप चयन की दौड़ में शामिल होंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किस जिले में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। नोट कीजिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान के किस जिले में खजूर अनुसंधान केंद्र है। इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में खजूर अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में खजूर अनुसंधान केंद्र है। तो राजस्थान के बीकानेर जिले में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर, कौन से जंगलों को, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो जंगल है उन जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। दोस्तों कि जो भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जो जंगली झाड़ियां हैं उन झाड़ियों को जलाकर जो कृषि की जाती है वो कृषि चिमाता कहलाती है। क्या कहलाती है,
चिमाता कहलाती है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भीलों के द्वारा पहाड़ी जंगलों को, पहाड़ी झाड़ियों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो चिमाता कहलाती है। क्या कहलाती है? चिमाता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भीलों द्वारा मैदानी भागों में जो जंगल है, झाड़ियाँ हैं, उनको जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों नोट करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है, वहीं मैदानी भागों में जंगली झाड़ियों को जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। दोनों भीलों के द्वारा या अलग अलग कृषि के नाम हैं, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं और भी आने की प्रबल संभावना रहेगी इनकी कि चिमाता क्या है, दजिया क्या है। तो ये भीलों के द्वारा की जाने वाली अलग अलग कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी? जो खाद्यान्न फसल है, उन खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल को सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाती है? तो दोस्तों जो बाजरा की फसल है, इस बाजरा की फसल को सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों खाद्यान्न खुशबू में, यानी जो खाद्यान्न फसल है, क्या है? खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? यह फसल है बेटा कि खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली तो बाजरा है, लेकिन जो सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का होता है खाद्यान्न फसलों में? तो गेहूं फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरा, सर्वाधिक उत्पादन गेहूं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल को गरीब का भोजन कहते हैं? यानी जो बाजरे की फसल है, इस बाजरे की फसल को गरीब का भोजन कहते हैं। किसका? गरीब का भोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में इसबगोल अनुसंधान केंद्र है? दोस्तों इसे डबल स्टार करना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में इसबगोल अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में। कहाँ? मंडोर जोधपुर में राजस्थान की इसबगोल अनुसंधान केंद्र है, तो वो मंडोर जोधपुर में है। दोस्तों इस आज की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अपने जहन के अंदर उतारिए क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आने के प्रबल लायक क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आएंगे। तो दोस्तों इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास में हमने इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा की, तो आप हमें ऊर्जा प्रदान करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम जो आपके द्वारा ये चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें ऊर्जा प्रदान मिलती है और ये हम आपके लिए हमेशा इस तरह के नए नए वीडियो में नए नए क्वेश्चनों का समावेश करके लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आज हम कल इसी टाइम आपके समक्ष नए नए क्वेश्चनों को लेकर नए जोश, जुनून, ऊर्जा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों।